अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दिखाई। बहरहाल अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच गए हैं। ताले तोड़कर, दीवारें फलांकर बिलाखिर ओपोजिशन का पूरा ग्रुप पहुंचने में कामयाब हो गया है। इसकी आपको डिटेल्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त इस्लामाबाद का एक खास होटल पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर का मंजर पेश कर रहा है। सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है इस्लामाबाद में और क्या होने जा रहा है। और ये जो ओपोजिशन की एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मकसद क्या है और मकसद में ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। आपका जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था, आज वो मीडिया नहीं रहा। आज वो तशहीरी कंपनी बन चुका है। एक खास घराने का वो प्रोमोटर बन चुका है। ये आप सब देख रहे हैं। तो उससे किसी किस्म की हक सच की बात की तवक्को करना यह कम अकली होगी। जो कोई भी वहां बैठ के इंसानी हुकूक की बात करता है, पाकिस्तान में आईन और कानून की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की उड़ाई जाने वाली धज्जियों की बात करता है, उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। काशिफ अब्बासी को ऑफेयर कर दिया गया, हबीब अकरम को ऑफेयर कर दिया गया, एक दो और नाम पाइपलाइन में है, उनको भी खामोश करा दिया जाएगा। और मुमकिन है कि किसी दिन ये हमारा चैनल भी बंद करवा दिया जाए। लेकिन उससे पहले पहले हमने इस चैनल को इतना मजबूत करना है, इसकी इतनी ऑडियंस लेके आनी है कि कोई इसको बंद ना करवा सके। और अगर बंद हो भी जाए तो हमारी आवाज इतनी हो या फिर हमारा चैनल इतना मजबूत हो कि हम डायरेक्ट यूट्यूब मैनेजमेंट से बात करके इसको खुलवा सके। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि ये आवाज भी बंद हो जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ओपोजिशन को मिलाकर एक अलायंस बनाया, जिसका नाम जिसका रखा है जनाब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक अलायंस है, इस अलायंस का मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और आइन के साथ पाकिस्तान में खिलवाड़ हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब इसको लीड कर रहे हैं। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें साथ हैं। अभी करंटली जो पार्टीज इसमें शामिल हुई हैं, उनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी है और 2 रोज पहले जीडीए के सरबराह पीर पगारा से और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह सदरुद्दीन शाह से, जो उसके सदर हैं, उनसे मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओपोजिशन के इत्तेहाद ने कराची में। और उसके बाद मजीद तकवीयत मिली है, मजीद मजबूत हो गया है ये अलायंस और इस अलायंस में मेंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इन्होंने फैसला किया कि इस्लामाबाद में हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये आपको बताता चलूं, ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये इस्लामाबाद के मकामी होटल के अंदर होनी थी। हर होटल में रोजाना की बुनियाद पर कई इवेंट्स होते हैं, 4-4 इवेंट्स हो रहे होते हैं बैक वक्त एक एक होटल में। लेकिन यहां पर यह जो कॉन्फ्रेंस थी ये भी एक इवेंट था। सियासी जमातों के 2-2 4-4 सरबराह आते, कितने लोग आ जाते? 50, 100, 200 लोग आ जाते। अभी चंद रोज पहले लाहौर के एक होटल में कुछ 400 लोगों का मैंने इवेंट करवाया। मैंने, कोई मसला ही नहीं है, एक हॉल में समा गए थे लोग, 400 लोग। लेकिन यहां पर शायद 400 से भी कम लोग आते। तो ऐसा क्या खौफ था कि इस वक्त, ये मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं, ये जरा गौर से देखिए। ये चौकन्ना खड़े जो ये एहलकार हैं, ये एहलकार, ये कोई जनाब बॉर्डर पे नहीं खड़े, यहां पर कोई जंग नहीं लगने वाली। ये जवान इस्लामाबाद के लेजेंडरी होटल के बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस होनी है। अब ये खड़े क्यों हैं, सवाल ये पैदा होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता चलूं कि इन रुकावटों को, इस नफरी को उबूर करते हुए ओपोजिशन के लोग होटल के अंदर दाखिल हो गए। कुछ लोग दीवारों से फलांगे हैं, कुछ लोगों ने ताले तोड़े हैं। बहरहाल और बिल आखिर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। और
अब लेकिन जो इंतजामिया है होटल की मैनेजमेंट, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने जरा बुकिंग मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा हम पर बड़ा सख्त प्रेशर है और ये कल होनी थी, बेसिकली कल नहीं होने दी गई। 2 दिन के लिए होटल बुक था। सो इन लोगों ने भी कहा, ओपोजिशन अलायंस ने, कि भाई हम ये कॉन्फ्रेंस करके रहेंगे, आज नहीं तो कल नहीं हो पाई, आज बहरहाल। और बिलाखिर वो अंदर दाखिल हो गए हैं। अब अंदर कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं होती। अब दो चीजों की मुझे समझ नहीं आती, दो चीजों की बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तो ये कि ये लोग यहीं पर क्यों कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। बिल्कुल साथ ही केपी हाउस है, ओ भाई वहां चले जाओ। अच्छा वहां नहीं जा सकते तो केपी के चले जाओ। आपकी अपनी हुकूमत है, आपका राज है, वहां पर आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। आखिर यहीं पर क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज, ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर ओपोजिशन को रोकना क्यों चाहता है और क्यों रोक रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलअदम जमात है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कानूनी तौर पर बर्दाश्त नहीं है, तो टेक्निकली उसे बैन कर दीजिए, निकाल दीजिए इस खेल से ही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल बर्दाश्त और काबिल कबूल नहीं है, अगर ये मिलिटेंट जमात है अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर पूरा एक सूबा इसके हवाले क्यों किया हुआ है? पूरे एक सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, सूबा पीटीआई के हवाले किया हुआ है। दूसरी जानिब आप कहते हो पीटीआई कोई जमात ही नहीं है। तो यहां पर भी डबल गेम हो रही है। एक तरफ पीटीआई को कोई जलसा, कोई इवेंट नहीं करने देते, कहते हैं कि जी ये 9 मई इन्होंने किया है, उसके बाद इनको कोई कुछ नहीं करने देना, कि भाई ये मुजरमान है और ये मुल्क दुश्मन है। तो फिर मुल्क का चौथा हिस्सा क्यों इनके हवाले किया हुआ? ये भी मेरा सवाल है जी, अपनी जगह पर यह सवाल खड़ा है। और अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है और वाकई तहरीक इंसाफ को आप पार्टी समझते हैं, तो सिर्फ केपीके की हद तक, इधर कुछ नहीं है। तो ये भी गैर सियासी लोगों की एक सियासी चाल है जो ये सब कुछ किया हुआ है। अब केपीके में फ्री हैंड दिया हुआ है और पंजाब में क्रैकडाउन है, इस्लामाबाद में क्रैकडाउन है। और दूसरी बात यह है कि अब जो है ना, अब इनको सामने अपनी मौत नजर आ रही है और ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इस अलायंस को रोकने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए, इस तरह आप रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब पानी सर से गुजर चुका है, गेम आपके हाथ से निकल चुकी है, अलायंस बन गया है। कॉन्फ्रेंस यहां नहीं तो कहीं और हो जाएगी। और कॉन्फ्रेंस में जो तय होना है ना, जो डिसाइडेड है, जो कॉन्फ्रेंस में तय होगा, वो तो फिर आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको मसलहतन इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन वो भी इसी अलायंस का हिस्सा होंगे, उनको इससे अलग मत समझिएगा। और आप ये जो टीवी पर एक बयानिया बनवाने की कोशिश करते हैं ना कि तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, अभी आपको पता लगेगा कि स्ट्रीट पावर है या नहीं है। बहरहाल अब बहुत सारे ऐलानात मुतवक्के हैं, एक्सपेक्टेड हैं इस कौमी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। सो पहले तो ये देखना है कि इस्लामाबाद में ये लोग कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और दूसरी बात ये, अगर यहां नहीं होती तो फिर ये कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे, वो भी जल्द पता चल जाएगी। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।